दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो ऐसे बैठो कि आप सारी दिन दुनिया को भूल गए हो। आपको वक्त के बारे में पता ही ना लगे, ऐसा लगे कि आप तो पढ़ाई में गुम हो गए हो। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, क्योंकि दोस्तों कुछ कर लोगे ना, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, थोड़ा ऊपर उठ जाओगे तो सब पूछेंगे, वरना यहाँ इंसानियत की कीमत कम और रुतबे की कीमत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी एक्सरसाइज 8.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, क्योंकि ये पहली बार आया है क्लास 10th के अंदर। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, तो उसमें क्या क्या दिया गया है, उन्हें हम कैसे समझेंगे, ये इसके ऊपर मैंने पूरा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड कि आप उसे देखो ही देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे अगर आपको बेस पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें जो जो चीज़ें लगेंगी तो वो कैसे आई, वो सब उस वीडियो के अंदर है। तो अगर आप उसे पहले देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो ये यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट दिया है साइन ए कोस ए, सेकेंड वन है साइन सी एंड कोस सी। हमें यहाँ पे क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले तो बना लेते हैं जो भी हमें सवाल में दिया गया होगा। तो हमें दिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम भी बताया है कि ट्राइंगल है आपका ए बी सी, सो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ऊपर से बी जो है वो हमारा राइट एंगल एट बी, यानी 90 डिग्री कहाँ पे बन रही है, बी के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर हमें कहा गया है कि ए बी, यानी ये जो ए बी वाली साइड है ये है 24 सेंटीमीटर की, और जो बी सी वाली साइड है वो है 7 सेंटीमीटर की। अब हमें बताना क्या है, हमें साइन ए और कोस ए बताना है। साइन क्या है, कोस क्या है, और ए किसकी जगह आया, थीटा वगैरह पढ़े थे ना, तो ये सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा है, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आप वो वीडियो पहले देखो। तो हमें निकालना है साइन ए कोस ए। अब उसके लिए ज़रूरी है, ये क्या है, रेशियोज है साइन ए वगैरह, तो रेशियो निकालने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास तीनों साइड होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ट्राइंगल की 2 ही साइड है, तीसरी साइड कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरी साइड निकालनी है तो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, और जो चीज़ हमारा पीछा अभी भी नहीं छोड़ रही है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, ये देखो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टार्ट होगा दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से पहले तो हम अपनी तीसरी साइड निकालेंगे। कौन सी निकालनी है, AC निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में आपका जो नीचे बेस है उसके स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइड के हिसाब से लिखेंगे हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट वाला। इट मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। ठीक है, तो चलो AC स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पे तो हम ये एज इट इज लिख देंगे। AB स्क्वायर हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर एंड BC क्या है, BC दिया गया है हमें 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया कि 24 प्लस में 7, और ये इनके साथ स्क्वायर भी चलेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका AC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 576, यानी 576, 7 का स्क्वायर 49। I would recommend you to learn the square, cube and root from 1 to 30। 1 से 30 तक के स्क्वायर, क्यूब और रूट्स याद कर लीजिए, उससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी और आप जल्दी आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, इन्हें ऐड कर देंगे। सो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 576 प्लस में 49, तो ये आ जाएगा हमारा 625। ठीक है, अब देखो हमें तो AC स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें तो खाली AC की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी रूट लग जाएगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड रहे इसके लिए यहाँ पे भी रूट लगाना पड़ेगा। तो आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू रूट 625। अब क्या 625 को रूट 625 को हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से 625 को। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, जो आपका 25 होता है उसे मल्टीप्लाई करो 25 से, 25 × 25
625, 25 का स्क्वायर है 625, दैट्स वाई ये आ जाएगा हमारा 25 एज AC। तो AC निकल के आ गया, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब मैं फटाफट से लिख लेती हूँ कि मेरे बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, और वो हम किसके बेसिस पे लिखेंगे। हमने ये पढ़ा है कि जो भी साथ में दिया हो, जो भी थीटा हो, तो यहाँ पे साइन A है और कोस A है, मतलब मुझे फिलहाल एंगल A को ध्यान में रखते हुए परपेंडिकुलर और बेस देखने होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये हो गया हमारा सबसे पहले जो हमने निकाला उसका आंसर। इसको यहाँ से उठा देते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से इतना इधर आ जाएंगे। ओके, सो ये हमारे पास है 25 सेंटीमीटर एज अ हाइपोटेनस एंड BC 7 सेंटीमीटर, AB इज 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या क्या है, तो मुझे निकालना है, सबसे पहले का सॉल्यूशन लिख रही हूँ, दैट इज साइन A। उसके बाद निकालेंगे कोस A, यहाँ पे लिख लेते हैं अपना कोस A, ठीक है, साइन A और कोस A। अब बताओ साइन A क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। साइन हम किसे बोलते हैं, ट्राइंगल की दो साइड का रेशो। वो दो साइड कौन कौन सी हैं, उसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक याद की थी। ट्रिक क्या थी, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो, यही थी ना हमारी ट्रिक। उसके बाद हमें अपॉन में लगा देना है, तो हमारा जो सोना है जो S दैट इज साइन C इज कोस एंड T इज 10, तो साइन की हो जाएगी P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, राइट। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, तो वो हम कैसे देखेंगे। हमें क्या है, साइन A, यानी थीटा हमारा A हो गया है, तो A की अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी BC हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट A की पड़ोसी साइड जो है वो हो जाएगी उसकी बेस, यानी AB हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा परपेंडिकुलर है कितना, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस। तो हमें यहाँ पे बेस की तो जरूरत है नहीं, वाई, बिकॉज साइन थीटा का क्या बोलता है यहाँ पे, P/H, तो H हमारा है 25 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। अब आ जाते हैं कोस A के ऊपर। फॉर्मूला देखो, साइन कोस, कोस क्या बनता है, B/H, तो यहाँ पे हम लिख देंगे B/H। बेस हमारा क्या हुआ, अभी हमने डिस्कस किया, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, दैट इज 24 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज 25, और ये आ गया इसका आंसर। तो पहला पार्ट यहाँ पे सोल्व हो गया है, साइन A 7/25, कोस A 24/25। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट हमें क्या दिया गया है, साइन C, तो यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद है हमारे पास cos C, तो इसे यहाँ लिख देंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपका एंगल बदल गया है, पहले एंगल A की बात चल रही थी, अब एंगल C की बात चल रही है। तो पहले तो साइन C क्या होगा, साइन का सेम रहेगा, किसका रेशो, P/H, तो यहाँ आप लिख दोगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस तो हमारा 25 सेंटीमीटर रहने वाला है। अगर हम एंगल C से देखें तो इसके अपोजिट में आती है साइड AB, इट मीन्स AB परपेंडिकुलर है और BC हमारा बेस है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसे यहाँ से हटा देंगे, ये है हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस इज अवर बेस। तो अब चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर, अपॉन में आ जाएगा आपका हाइपोटेनस, वो है 25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाते हैं हम कोस C के ऊपर। C का वही रहेगा यहाँ पे B/H, ये जो पप्पू बोला पापा, तो बोला का B, हरी हरी का H, तो ये आएगा हमारे पास B/H। एंगल C बदल गया, तो सेम C का बेस बन गया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, और हाइपोटेनस हमारा 25 ही रहेगा, और ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। बस यही था क्वेश्चन नंबर 1। आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी गई थी राइट एंगल ट्राइंगल की, हमें साइन A, कोस A, साइन C और कोस C निकालने थे, तो इसमें काम आया ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो थे उसकी ट्रिक। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर, पहले वाले के 7/25 एंड 24/25, सेकंड वन के 24/25 एंड 7/25। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी पहली बात तो इस ट्रिक को समझ सके और उसके बाद इसे यूज करके इजीली अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।